जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आईबी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का में लेक्चर का टॉपिक है जी हम लोग का आज इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमने अपना बिजनेस लॉन्च करना है किसी मुल्क में, अब उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है वो हमें डिस्कस करना है। उसके लिए हम लोग करते हैं जी इंटरनेशनल मार्केटिंग असेसमेंट। तो क्या है जी इंटरनेशनल मार्केटिंग असेसमेंट? जिस मुल्क में हम जा रहे हैं, जिस इंटरनेशनल मार्केट में हम जा रहे हैं, उस मार्केट की असेसमेंट, इवेल्युएशन करना है उसकी, कि उसमें उसकी नीड, वांट, डिमांड और उसकी मार्केट किस टाइप की है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चर कैसा है, ये चीज़ें चेक करनी है, क्या वो हम लोग की कंपनी से मैचअप करता है या नहीं। तो उसके हिसाब से फिर हमने चीज़ वहाँ लॉन्च करनी है। तो इसको हम लोग कहते हैं जी स्क्रीनिंग्स। ये आप देख सकते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फाइनल, ये हम स्क्रीनिंग्स करते हैं। तो और इंटरनेशनल मार्केट असेसमेंट में हम लोग स्क्रीनिंग्स करते हैं, इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर वन स्क्रीनिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक है, इनिशियल स्क्रीनिंग उसको कहते हैं। उसमें हम लोग बेसिक नीड, वांट, पोटेंशियल वहाँ पे मार्केट का क्या है, ये चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। वहाँ की डिमांड क्या है, वो किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बेसिक में चेक हो गई। जैसे मार्केटिंग में हम कहते हैं जी किसी भी मार्केट को के असेसमेंट के लिए सबसे पहले चेक किया जाता है कि उस मार्केट की नीड, वांट एंड डिमांड क्या है। इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग यही चेक करते हैं। और चेक कैसे होगी, ये देखें, ये चेक कैसे होगी चीज़ें किसी और मुल्क में, इसकी नीड, वांट, डिमांड या पोटेंशियल मार्केट का। हम लोग ये चेक करेंगे कि उसकी करंट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, वो क्या चीज़ें इंपोर्ट करती हैं। चीज़ें इंपोर्ट करती हैं इसका मतलब उसकी वहाँ पे डिमांड है, वो चीज़ चलती भी है और वो चीज़ें बनाते भी नहीं होंगे, या उस चीज़ की शॉर्टेज होगी। इसका मतलब अगर हम वहाँ जाके बनाना शुरू कर दें या हम बेचें तो हमें उसका फ़ायदा पहुँचेगा। लोकल प्रोडक्शन क्या है, वो खुद से क्या चीज़ें बनाते हैं, इसका मतलब अगेन उसकी डिमांड है, वो चीज़ें वहाँ चलती हैं। फिर उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं और किस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, न्यू मार्केट कौन सी डेवलप हो रही है उस मुल्क में। फिर हम लोग की जो सेकंड स्क्रीनिंग है वो है जी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। वहाँ की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, बैंकिंग स्ट्रक्चर वहाँ कैसा है, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर की बाइंग हैबिट क्या है। बाइंग हैबिट ये नहीं कि वो क्या चीज़ बाई करते हैं, बाइंग हैबिट यहाँ पे मकसद ये है कि वो किस तरह से चीज़ें बाई करते हैं, इंस्टॉलमेंट में, लीजिंग में, डिस्काउंट पे, प्रमोशन लग जाए तब बाई करते हैं। तो यहाँ ये मकसद है इसका, बाइंग हैबिट ऑफ कस्टमर। और कितना जल्दी वहाँ पे लोन मिल जाता है कस्टमर्स को या कंपनी को भी, कंपनी इस्टेब्लिश करने के हमें भी लोन मिल सकता है, या कस्टमर के लिए कितना इजीली है वहाँ पे लोन कैप्चर करना, क्या इंटरेस्ट रेट बहुत कम है जिसकी जिसकी बिना पे वो चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें को फाइंड करने के लिए मार्केट के कुछ इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है और क्या वो मार्केट स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं। तो मार्केट के इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लोग का है जी मार्केट साइज। मार्केट साइज मीन्स कि जो हम मार्केट कैप्चर करने जा रहे हैं उनके नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। जैसे इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, श्रीलंका कम मार्केट है, लेकिन स्टिल हमने देखना है कि हम जो मार्केट कैप्चर करने जा रहे हैं इंडिया में वो कितने परसेंट है, क्या होल इंडिया है या उसमें भी जो हम लोग के सेगमेंट है वो कम है। तो नंबर ऑफ पीपल। फिर है जी मार्केट इंटेंसिटी। मार्केट इंटेंसिटी ये है कि उनकी परचेसिंग पावर है भी या नहीं। मतलब इन अदर वर्ड्स, नीड तो है, डिमांड नहीं है। मतलब चाहते हैं परचेज करना लेकिन वो परचेज नहीं करना कर सकते। तो मार्केट इंटेंसिटी। एंड देन मार्केट ग्रोथ, के उसमें जो चीज़ हम बेच रहे हैं जिसकी मार्केट वहाँ पे है उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, लोगों की डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है, लोगों की नीड कितनी इंक्रीज होती है वहाँ पे। और ये चेक करने के लिए, ये ग्रोथ चेक करने के लिए, डिमांड चेक करने के लिए हम अगेन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एक तो है ट्रेंड एनालिसिस, एक है एनालॉग। ट्रेंड एनालिसिस क्या है जी, कि जिस हम ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर की डिमांड एस्टिमेट करते हैं पास्ट या करंट डाटा को देखते हुए, कि पिछले साल इतनी सेल हुई, इतने लोगों ने डिमांड की पिछले 10 सालों में, इसका मतलब अगले साल में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जा रहा है। एनालॉग में हम लोग चेक करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं किसी मार्केट की किसी और कंट्री की बेस पे। फॉर एग्जांपल हम मैक्सिको से माल मंगवाता है चाइना से,
ठीक, अब हमने सामान बेचना है मैक्सिको में, ठीक, अब हमें लग रहा है जी लेट्स से सामान कौन सा है, फ्रिज बेचने हमने, अब चाइना में कोरोना वायरस आ गया या चाइना में फ्रिज जो है वो बहुत महंगे हो गए, इसका मतलब मैक्सिको में डिमांड तो उतनी ही है, तो हम मैक्सिको में जाके सामान बेच सकते हैं क्योंकि उनके जो सप्लायर हैं वो ब्रेक डाउन हो गए। तो वैसे ग्लोबली चेक कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क है जहाँ पे हम लोग की चीज़ें हैं और दूसरा मुल्क कैसे अफेक्ट हो सकता है। कोरोना वायरस अफेक्ट हो गई है, चलो वो नहीं तो हम ये देख सकते हैं कौन सा मुल्क है जिसमें आपस में वॉर शुरू हो गई है या पीस एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया है, ईरान में सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गई हैं तो वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी और मुल्क में अफेक्ट होता है वो इस एनालिसिस में हम चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग का जी थर्ड है जी आपका पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस, आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितना सपोर्टिव है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट आप सुनते होंगे, इमरान खान अक्सर वर्ड यूज़ करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है? क्या आप अपने नाम पे देखें यहाँ पे लिखा गया है लोकल ओनरशिप, क्या आप अपने नाम पे बिजनेस कर सकते हैं या किसी और नाम के बिजनेस, किसी और के नाम पे आपको बिजनेस करना होगा जैसे सऊदीया में होता है। और इसके साथ आपने देखें गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। और देखिए यहाँ पे एक और वर्ड लिखा गया कि क्या आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को, क्या इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। पेटेंट्स मोस्टली होते हैं जी मेडिसिन में, लेकिन आपके बिजनेस में भी यूज़ होते हैं, लेकिन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में डिफरेंस ये है, पेटेंट्स वो हैं जिनका कोई ना कोई फ़ायदा हो, कोई आपने ऐसी चीज़ बना दी है जो पेट्रोल की कंजप्शन ख़त्म कर दे, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसका आपको पेटेंट मिल सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसका बेनिफिट हो नेशन को, इकोनॉमी को, और ये मोस्टली मेडिसिन में होती है, ये मेडिसिन का फ़ायदा होता है। और फिर ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क ऐसा आपका लोगो है जो आप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए। एंड देन कॉपीराइट, कॉपीराइट किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसके लिए यूज़फुलनेस होना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली ये होता है आपका पिक्चर्स, आपके सॉन्ग, आपकी फिल्म्स, आपने कोई शेर लिख दिया, गज़ल लिख दी, उसके लिए मोस्टली यूज़ होता है। फिर है जी आपका फोर्थ स्क्रीनिंग, ये जी सोशल कल्चर फोर्सेस, लोग किस तरह के वहाँ पे, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी लिविंग हैबिट क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड से मिलना पसंद करते हैं, सोशल रहना पसंद करते हैं गैदरिंग में या अकेले, जो हमने वो चैप्टर डिस्कस किया था कल्चर का, होस्ट स्टेट का, कल्चर का, वो सब इसमें आ जाएगा। उसके नॉर्म्स, वैल्यूज़ क्या हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग। फिर है जी हम लोग का फिफ्थ स्क्रीनिंग, वो है जी कंपैरेटिव एनवायरनमेंट, जिसमें चेक किया जाता है जी कि वहाँ पे कंपटीशन कैसा है, इंटेंस है, न्यू मार्केट है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनका आपस में कंपटीशन कैसा है। कुछ फर्म्स कहती हैं कंपटीशन पसंद करती हैं, कुछ कंपटीशन नहीं पसंद करती। जो मोस्टली इनोवेटिव फर्म्स होती हैं वो कंपटीशन पसंद करती हैं, वो हर जगह चली जाती हैं। और जो इनोवेटिव नहीं है कंपनीज, वो बस ये चेक करते हैं कौन सी मार्केट न्यू है जहाँ पे कंपटीशन कम है, हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाए। फिर है जी फाइनल सिलेक्शन, जितने भी स्क्रीनिंग्स हैं इसको असेसमेंट करते हुए हम फाइनली एक मुल्क चूज़ करते हैं, मार्केट चूज़ करते हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ लॉन्च कर देते हैं और ये सब चीज़ें इवॉल्व करती हैं हम लोग के मार्केटिंग मिक्स में। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग वो अब डिस्कस करते हैं क्या है। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट असेसमेंट पे ये यूट्यूब की एक लिंक मैंने यहाँ पेस्ट किया है, आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। फिर है जी इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स, वो जो स्क्रीनिंग के बाद हमने अब ये इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स करनी है ताकि उस मुल्क की नीड, कल्चर के हिसाब से हम चीज़ों को मॉडिफाइड कर सकें। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज, मतलब हमने जो चीज़ें बेचनी है क्या दुनिया में वो स्टैंडर्ड सबका सेम है, सब चीज़ों का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का, या हमें उसे कस्टमाइज करने की ज़रूरत है। The Ninja Corporation's business has increased dramatically each year. They are under enormous pressure to keep their stockholders happy. The results of the company's yearly board meeting showed that in order for them to keep growing at such a fast pace, they will need to expand to international markets. Ninja Corp's martial arts products are very popular, especially their bandanas, and the company believes Canada, Europe, and India should be considered for the expansion. The traditional marketing mix consisting of product, place, price, and promotion
will have to be tweaked in many ways in order to reach international markets. In order to create an effective international marketing mix, the most important step is to have a thorough understanding of the global markets. This can be accomplished through marketing research. The research studies must be designed with appropriate changes to handle how different cultures react to being surveyed. Companies must also research how cultures shop, eat, sleep, and socialize. Once information has been gathered about the market, then the most important concern is whether the product and promotion strategy needs to be changed. Ninja Corporation has to make a decision about the marketing strategy for their product. They have decided to try and sell their ninja martial arts bandanas overseas. Do they keep their product the same and follow the global marketing standardization? Sometimes products work well overseas, but sometimes unaltered products fail due to local cultural differences. For example, the word diet does not do well on products in Europe as it is viewed as too feminine. So, Coca-Cola had to change Diet Coke to Coca-Cola Light. Sometimes the product itself has to change entirely as well, and this is called product invention. Ninja Corp had to create really cheap knives for the overseas market due to much lower household incomes. Another change is called product adaptation, and this is when a marketer alters a product slightly to suit different cultures. For example, Ninja Corporation has to eliminate the American flag on their bandanas in order for it to be accepted in other countries. They have decided to keep the bandanas the same and then add each international country's flag on the bandana. The final type of change is called promotion adaptation, and this occurs when the marketer decides to keep the product exactly the same but alters the promotional strategy. Last year, when the Ninja Corp decided to launch a new martial arts DVD in Canada, they found out that it needed a new promotion strategy. The DVD itself needed no adjustment, but the research studies showed that most Canadians preferred buying their DVDs online. Ninja Corp decided to promote their DVDs online and provided a low introductory price for the first series. Even after the product and promotion has been tweaked for international sales, the distribution strategy also needs to be analyzed. Many countries do not have the same retail environments or the same distribution structure. Ninja Corp really wants to sell their products in India, but have been made aware of the very poor roads and ports. Most Indian roads are not paved and are in very poor shape. Products sit for days after being delivered in ports, and overall the distribution system is extremely slow and expensive. Ninja Corp found out that India has launched an initiative to spend millions on building highways. When the new road system is more established, it will lead to faster and easier transportation methods. For now, the company has decided to use smaller trucks to initially distribute their products in India. These smaller trucks will allow Ninja Corporation to navigate the small roads and towns and deliver their products with ease. The final decision facing the Ninja Corp marketers will be concerning their pricing strategy. The company must factor in extra transportation costs, tariffs, and taxes to come up with the end retail price. The exchange rate is a huge factor because it depends on the demand for and supply of each currency. For example, the US dollar has depreciated rapidly, and the cost of international goods has skyrocketed. This has resulted in less US imports. Dumping is the sale of an exported product at a much lower price than it is sold in the original market. This is not good practice for Ninja Corp to consider using and can cause problems in international relations. An old method of pricing strategy is called counter trade, and the main idea is that all or part of the payment for goods or services is in the form of other goods or services. For example, Ninja Corp could offer a straight barter for their products. They could trade their bandanas for local gourmet food products. The increasing growth of internet shopping has led to a drop in barriers to grow internationally. Most companies can now reach much larger target markets by using the internet. Companies must still understand the local consumer shopping trends. For example, some international customers do not like using credit cards, so companies must have another way of getting their product to consumers. When a company decides to expand its market overseas,
it needs to analyze whether its marketing mix needs any adjustments. Companies must first start by analyzing the new global market to find out about the culture and customers. The product, place, price, and promotion all have to be examined to see if any changes need to be made based on local customer preferences. The Internet also has made going international even easier and erased many of the barriers that used to exist. नंबर 1 पे जी आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं और वो हम कस्टमर को ऑफर करते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर की क्या नीड वर्ल्ड वाइड है या स्लाइटली डिफरेंट है। कभी कभी स्लाइटली डिफरेंट भी होती है। जैसे कोका कोला कंपनी है, ये दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेम है, लेकिन अगर आप जापान में चले जाएं तो उसमें स्लाइटली डिफरेंट भी है। उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, उसमें चेरी फ्लेवर है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर है, कोका कोला में डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, लेकिन स्टिल वो वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड सेम है। अब ये डिमांड सेम होना ये ऑफ कोर्स डिपेंड करता है उसके कल्चर पे, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्या वो हाई क्वालिटी चीज़ें परचेज कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जब आईफोन बिक तो जाता है, लेकिन अगर हमने बिजनेस करना है उसकी एसेसरीज का तो हम उसके लो क्वालिटी की चीज़ों का बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, एसेसरीज का। अभी देखें इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में आपकी पैकिंग भी आ जाती है। देखें डिफरेंस कैसा है, पहले पैकिंग क्या थी शेज़ान की, अब ये जो नेस्ले की पैकिंग है, इनमें डिफरेंस देखें कितना डिफरेंस है। इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान, और पर्स ने अच्छी पैकिंग डिफरेंशिएट लेके आए। ये देखें डिफरेंट इंटरनेशनल अगर एनवायरनमेंट में हम जाएं तो ये देखें मिल्क की पैकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें लिखा गया है मिल्क। ये देखें जी, ये पैकिंग है बच्चों के लिए, एंटी थेफ्ट है। बच्चों को अगर इसमें खाना दें तो इनका खाना बचा रहेगा, कोई और नहीं खा जाएगा। ये लग रहा है जी फंगस है, लेकिन फंगस नहीं है। ये अगेन देखें डिफरेंट पैकिंग है। ये एक ऐसा जूस मिल्क का पैकेट सॉरी, जिसमें ये देखें जिस तरह से ये इसकी ऑरेंज खत्म हो रहा है, ये शो कर रहा है जी कि मिल्क की एक्सपायरी डेट। जैसे बिल्कुल अगर वाइट हो जाएगा इट्स मीन कि मिल्क आपका फुल एक्सपायर हो गया। डिटर्जेंट की पैकिंग, ये आपके पिल्स हैं जी, इसकी पैकिंग किस तरह डिफरेंस है देखें, इसमें लिखा गया है। इसमें कोई भी डिफिकल्ट नाम नहीं है मेडिसिन का। अगर आपको सर दर्द है ये पिल खाएं, बॉडी दर्द है ये पिल खाएं, तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको ये पैकिंग का नाम बताया गया मेडिसिन का। अगेन फनी वे में एक पैकिंग है। पैकिंग इतनी ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करती है कंजप्शन को कि उसी कंजप्शन पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करती है पैकिंग। और कभी कभी ये कल्चर से रिफ्लेक्ट करती है। अगेन हर चीज़ कल्चर से रिफ्लेक्ट करती है। देखिए अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, हम पाकिस्तानी सिर्फ इससे रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। ये देखें जी, दिस वन, दिस वन देखें, फर्स्ट वन। अगेन हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पैकिंग देख के कि इसको दिल करता है खाने के लिए, लेकिन मोस्टली पैकिंग हमारे घर में क्या होती है जो सेकंड पिक्चर शो कर रही है, मोस्टली ऐसे ही होता है। आपके घर में हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइसक्रीम के डब्बे भी होते हैं। फिर प्राइसिंग अफेक्ट करती है जी। प्राइसिंग गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है प्राइसिंग। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस है इसको प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। मैक्सिमम प्राइस को कहते हैं प्राइस सीलिंग और मिनिमम प्राइस को कहते हैं प्राइस फ्लोर। इसके रेंज में रहते हुए प्राइस किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को लॉन्च करनी होती है। एंटी डंपिंग प्राइस हम डिस्कस कर चुके हैं। देन प्राइस अगेन रिफ्लेक्ट करवाती है उस मुल्क की डिमांड क्या है, डिमांड ज़्यादा है या शॉर्टेज है किसी चीज़ की तो हम ज़्यादा रख सकते हैं। और आपके इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड करती है प्राइसेस। आपके एक्सचेंज रेट की वजह से प्राइसेस डिफर कर जाती है। जैसे डॉलर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर कुछ कंपनीज लो प्राइस स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं, कुछ कंपनीज प्राइस स्कीमिंग यूज़ करती है। हाई प्राइसिंग हमें पता है जी कि जब न्यू एडवांटेज हो आपको, जिसमें कंपटीशन कम हो, न्यू इंडस्ट्री हो, वहाँ पे प्राइस स्कीमिंग यूज़ की जाती है। अगर पेनिट्रेशन आपकी स्ट्रेटजी है तो लो प्राइस यूज़ की जाती है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर है जी प्रमोशन। प्रमोशन में हम लोग के पास बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन
कि तो इंटरनेशनल बहुत एक डिफरेंट वे में प्रमोशन की जाती है, लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करते कि प्रमोशन किस किस तरह से की जाती है। अभी सिर्फ उससे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 अप्रोचेज होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल प्रमोशन करने में। आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड आइडेंटिकल मैसेज। अगर तो चीज़ वर्ल्ड वाइड सेम है, उसकी डिमांड भी सेम है, नीड वांट डिमांड सेम है, कल्चर भी सेम है, तो हम और चीज़ भी सेम लॉन्च कर सकते हैं, और प्रमोशन में उसका मैसेज है वो भी सेम हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोका कोला कंपनी है, चीज़ पाकिस्तान में सेम आती है, और उसमें जो मैसेज हम कन्वे करते हैं ऐड में, वो क्या होता है? फैमिली, फैमिली गैदरिंग, है ना? तो उसकी वजह से हम लोग जो स्टैंडर्डाइज्ड ऐड है, स्टैंडर्ड ऐड, वो यूज कर सकते हैं, जो दुनिया में हर जगह चलती है। आपने देखा होगा कोक कंपनी है या ड्यू माउंटेन की ऐड है, वो दुनिया में हर जगह चलती है। क्यों? क्योंकि चीज भी सेम है और उसका मैसेज में ऐड भी सेम है। डर के आगे जीत है, रिस्क की, ड्यू द ड्यू। सेकंड है जी आपका आइडेंटिकल प्रोडक्ट बट डिफरेंट मैसेज। आपकी चीज सेम है, लेकिन ऐड में उसका मैसेज आप ऑल्टर कर देते हो, क्योंकि नीड वांट एंड डिमांड, कल्चर की वजह से, सॉरी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पाकिस्तान में जो सुजुकी कार है, या पाकिस्तान में एवरेज जो कार्स है, ऑफ कोर्स उसमें हम देखते हैं कि वो कितनी उसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन हम लाजमी देखते हैं इसकी माइलेज क्या है। कि बॉयज़ जो है इनको पता होगा कि जब भी कार परचेज करते हैं, कहते हैं हाँ जी कितनी माइलेज है, कितना माइलेज करती है। तो जब भी हम ऐड दिखाएंगे, प्रमोशन करेंगे, उसकी माइलेज हम लाजमी दिखाएंगे पाकिस्तान में। लेकिन अगर सेम हमें सऊदीया में बेचनी है, तो सऊदीया में हम लोग इसकी पेट्रोल माइलेज पे इतना फोकस नहीं होगा प्रमोशन में। क्यों? वहाँ पेट्रोल बहुत सस्ते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, उसकी क्वालिटी, उसकी फीचर, उसकी कंफर्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होगा। थर्ड आपके पास ऑप्शन है जी मॉडिफाइड प्रोडक्ट बस सेम मैसेज। चीज़ को आप मॉडिफाइड करते हैं, लेकिन ऐड में मैसेज सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आएगी एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन की। आप देखें पाकिस्तान में वॉशिंग मशीन आती है टॉप लोड, ऊपर से उसके डोर ओपन होता है ना। और जो यूरोप में चले जाएं, वहाँ इस तरह की वॉशिंग मशीन नहीं है। वहाँ वॉशिंग मशीन आती है जी फ्रंट लोड, डोर सामने से ओपन होता है। आजकल पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है वो। लेकिन टॉप लोड हो, फ्रंट लोड हो, जैसी भी वॉशिंग मशीन हो, उसका मैसेज क्या होता है ऐड में? डेलिकेट, सेंसिटिव, केयरिंग फॉर फैमिली, लाइक अ फैमिली मेंबर। आपने देखा होगा कि एक वॉशिंग मशीन की एड है, उसमें वॉशिंग मशीन के हाथ बनाए होते हैं, बाजू बनाए होते हैं, और वो कहा होता है कि जो वॉशिंग मशीन है लाइक अ फैमिली मेंबर, और आपकी फैमिली की तरह आपके जो ड्रेस है उसको केयर करते हैं। फिर जी मॉडिफाइड प्रोडक्ट एंड मॉडिफाइड मैसेज। इसमें आप चीज़ को मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसमें मैसेज ही मॉडिफाइड हो सकता है। जैसे मैकडोनल्ड्स का है, कोका कोला कंपनी का भी आपको भी एग्जांपल दिखाता हूँ। उसमें वो जो चेरी है, जो जो ऑरेंज है, उसके डिफरेंट फ्लेवर उसमें आते हैं। अच्छा जी, और उसके अलावा आप उसमें कम्युनिकेशन अगर आपने करना है तो डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सी डिफरेंट ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन उस मुल्क में क्या चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको लिंक यहाँ पे एक मेंशन किया है। ये पीडीएफ की एक फाइल है, आपने इसको ओपन करना है। इसमें ये जो 4 आपके डिफरेंट मॉडिफाइड डिफरेंट मैसेजेस हैं, इसको डिस्कस किया गया है। आपने इसको ओपन करना है, और इसमें आप कॉन्सेप्ट आपका बताया गया होगा। इसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसको रीड करना है आपने, और लास्ट में एक एक्सरसाइज दी गई है, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज बताए गए हैं, एक स्टेटमेंट दी गई है, और बताया गया है कि ये स्टेटमेंट है, ये वाली है या ये है। तो आपने सोच के उसमें लिखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। ये पीडीएफ की आप फाइल ओपन कर लें। ये अभी ओपन नहीं हो रही क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इंटरनेट मैंने बंद किया हुआ है। Most of the Japanese has high preference toward the animations and figures. Therefore, McDonald's in Japan tend to air more animations related advertisements
especially the Happy Meals with free toys. The screening of animation figures attracts not only the young kids' attention, also the teenagers as well as the young adults. The audience were communicated with the Japanese language in the advertisement. ナルトのハッピーセットカードもついてるってばよ。水の世界へついてるポッタマンアルセンス行け今度は水で遊べるポケモンだ。それアイムラブリードイツアステッカーも Entertainment industry in Taiwan is very well developed. Artists and celebrities are often the spokesperson to brands and products. In order to capture the attention of the local consumers, McDonald's in Taiwan practiced the celebrity endorsement strategy by getting the famous pop stars like Wang Lihong, Jolin Tsai, and Anthony Neely to promote the benefit of their products. The audience were communicated in Mandarin. 加了培根好好吃哦。健康吃个饱 ，I'm loving it。生菜健康吃个饱 ，I'm loving it。烤蜘蛛， I'm loving it。复古生菜烤蜘蛛，复古生菜烤蜘蛛，复古生菜烤蜘蛛，复古生菜烤蜘蛛，健康吃个饱。买复古宝玩复古圈，人人都送优质选。呀，复古宝出拳喽！嘣，薯条有长有短，嘣，因为是整颗马铃薯做的啊。整颗马铃薯做成的麦当劳薯条，酥脆松软，长的短的都好吃。没关系，晚上10点后，大叔买1送1。 It is always the Malaysians' culture to be caring and grateful to their parents and family members. McDonald's in Malaysia had adopted the culture into their advertisements. Therefore, the advertisement of McDonald's in Malaysia are emphasizing on the family experience in McDonald's. Besides, prosperity had become the most appreciated and welcome value in Malaysian culture. McDonald's emphasis on good values would draw attention of the local customers. The audience were communicated in English language for understanding of audiences from various ethnic. That time of the year again. But this time, it's harder to choose. Just give me both. Two delicious tastes that we can both agree on. Some things are better when they're double. Double happiness, double the choice. The all-new Double Prosperity Burger in beef and now chicken. नेक्स्ट पे चले जाएं। जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट और आइडेंटिकल मैसेज हो वहाँ पे आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो स्टैंडर्ड ऐड चलती है। और स्टैंडर्ड ऐड चलने का एक मकसद भी ये है कि जहाँ पे नीड वांट एंड डिमांड सेम हो, जहाँ पे कल्चर सेम हो, जहाँ पे आप समझते हो कि इतनी अच्छी क्रिएटिव ऐड नहीं बन सकती, वहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट चला देते हैं। मोस्टली ये जी आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड आइडेंटिकल मैसेज। फिर है जी आप कम्युनिकेशन के लिए पुश एंड पुल स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। पुल स्ट्रेटजी क्या है? आप मैस मीडिया यूज़ करते हैं, टीवी में कमर्शियल यूज़, आप ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जो सबको सब अट्रैक्ट हों, सब देखें और आपकी तरफ पुल खींचे चले आएँ। और पुश स्ट्रेटजी ये है कि आप प्रमोशनल स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, सेलिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, वो सेल फोर्स अपनी यूज़ करते हैं। अपने घरों में लोग जाते हैं अक्सर, उस तरह की वो डॉक्टर के पास जाते हैं सेल फोर्स अपनी मेडिसिन रिड्यूस करवाने के लिए, तो पुश स्ट्रेटजी वो है। फिर लास्ट वन है जी आपकी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी। प्लेसमेंट स्ट्रेटजी में आ जाते हैं जी कितना कन्वीनियंट है कस्टमर के लिए चीज़ें बाय करना, उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी आती है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में आप डिपेंड करता है कि आपने रिटेल आपके मुल्क में ज़्यादा है, होलसेलर ज़्यादा हैं, लोग परचेज करते हैं कैश एंड कैरी से, छोटी दुकानों से, या शॉपिंग मॉल में किस तरह ग्रोसरी करते हैं, डिपेंड करता है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, रिटेल कंसंट्रेशन है, इसमें आपकी कंसंट्रेटेड है और फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड क्या होता है? फ्रेगमेंटेड होता है जी आपका बिखरा हुआ, मतलब किसी के पास भी कोई सॉलिड शेयर ना होना। कंसंट्रेटेड मतलब कम लोग हों और उनके पास मैक्सिमम शेयर्स हों, मैक्सिमम
उनके पास सप्लाई हो। जैसे ये बात कर लें कि जो 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 डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें रिटेल कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है, जो डेवलप कंट्रीज नहीं है उसमें फ्रेगमेंटेड। क्योंकि और रिटेल कंसंट्रेशन क्या है, जैसे जो शॉपिंग मॉल्स हैं पाकिस्तान में, जो मॉल्स है बहुत कम है, या ऐसे स्टोर्स बहुत कम है जहाँ पे ग्रोसरी का सब सामान मिलता हो, A to Z हर चीज़, जैसे HKB हो गया और 2-3 हैं। तो जब भी हमने शॉपिंग करनी होती है हम वहाँ चले जाते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ वहाँ मिल जाती है। और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों है, क्योंकि एक तो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, तो कंपनी इस्टेब्लिश होती है इस तरह की। और कंपनी क्यों इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर है, लोग मंथली ग्रोसरिंग करते हैं और लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं फैमिली के साथ ग्रोसरी करना। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वो मंथली ग्रोसरिंग नहीं करती है, वो बस दुकान में गए, उन्होंने कहा जी ये चीज़ ले आओ, जो चीज़ खत्म हुई है वो लेके आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड। अब चैनल की लेंथ भी इसी पे डिपेंड करती है। अगर तो आपकी फ्रेगमेंटेड है तो इसका मतलब चैनल की लेंथ ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग फिर होलसेलर फिर रिटेलर के पास जाएगी और रिटेल बहुत ज़्यादा होंगे, तो चैनल की लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ ज़्यादा होगी। कंसंट्रेटेड में चैनल की लेंथ आपकी होती है कम, क्योंकि मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कंपनी अपना खुद सामान बेचना शुरू कर दे। बस जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। ये आप यूट्यूब के लिंक हैं, आपने ये लाजमी देखिएगा, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे, ये जो एक्सरसाइज है ये लाजमी कीजिएगा, बहुत मज़े की एक्सरसाइज है और आप पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो भेजता हूँ, ये है जी आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद डिफरेंट मैसेज, मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल है, और इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स की एक आपको फाइल भेजता हूँ, ये आप लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। बहुत मेहनत की है मैंने ये बनाने में, इंशाल्लाह आपको इसके बाद और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कभी भी आप वीडियो सुन सकते हैं, एग्जाम के पास सुने, हर चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।